फरवरी 2024 एम्स भोपाल से उड़ी थी उम्मीदों की उड़ान। कहां गया था ये ड्रोन? अब जान बचाएगा, दूर दराज के गांवों तक मुफ्त में दवाइयां पहुंचाएगा। लेकिन 20 महीने बाद ये करोड़ों का सपना अब बस एक शोपीस बनकर रह गया है। देखिए खास रिपोर्ट। दस लाख की लागत से खरीदा गया एम्स भोपाल का ये ड्रोन फरवरी 2024 में लॉन्च हुआ था। दावा था कि ये ड्रोन 100 किलोमीटर तक मुफ्त दवाइयां पहुंचाएगा। पहले ही ट्रायल में इस ड्रोन ने गौहरगंज तक सिर्फ 20 मिनट में जीवन रक्षक दवाएं पहुंचाई भी। वापसी में मरीज का ब्लड सैंपल भी लेकर लौटा। इसे स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी क्रांति बताया गया। लेकिन 20 महीने बाद ये तकनीकी क्रांति एम्स के कमरे में धूल में सनी है। हालांकि एम्स का दावा है कि पहले सिर्फ ट्रायल हुआ था। इसमें एक्चुअली कोई बजट एक्सपेंड नहीं हुआ था, क्योंकि इट वाज अ ट्रायल। इट वाज गुड इनिशिएटिव और गुड जेस्चर बाय अ कंपनी। इसमें क्या होता है कि जब आप कॉमर्शियलाइजेशन की तरफ उसको सोचते हैं या जो हेल्प करने के लिए सोचते हैं, उसका एक कॉमर्शियल वैल्यू होती है जो हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो वो ड्रोन एम्स भोपाल से ही शुरुआत हुई थी उसकी, और वो एक दैट वाज 50 किलोमीटर्स। 20 महीने के लंबे ट्रायल को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एम्स से सफाई की मरहम पट्टी आई है कि प्रोजेक्ट को और बड़े पैमाने पर बढ़ाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ट्राइबल एरियाज हमारे पास काफ़ी हैं और ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है, जहाँ पे दवाइयों का पहुँचना कई बार मुश्किल होता है। हम लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमें जो ड्रोन में जो माहिर कंपनीज हैं, जो टेक्निकली एडवांस कंपनीज हैं, तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तैयार किया गया है, जो कि डॉक्यूमेंट इज अंडर प्रिपरेशन। और फिर उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू हम देखेंगे कि कौन हमें इसमें मदद कर सकता है एंड व्हाट आर द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आल्सो, and with that we'll take the approval of the government and the authorities which are required in these regulatory authorities, and we are very much hopeful that this is going to be a good success. But yes, because ये बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हमें थोड़े बड़े साइज़ के शायद ड्रोन चाहिए पड़ेंगे, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवल कर सकते हैं वो ड्रोन चाहिए पड़ेंगे, तो इट विल सर्टेनली टेक सम टाइम, बट वी आर ऑन टू इट। एम्स के कमरे में ड्रोन पड़ा है। एक वजह यह भी बताई गई कि प्रोजेक्ट चलाने वाली कर्मचारी के पैर में चोट लगी और उसके बाद प्रोजेक्ट पर तालाबंदी हो गई। वहीं एम्स आए मरीजों के तीमारदारों का कहना है कि अगर ये परियोजना आगे बढ़ती तो उन्हें बहुत मदद मिलती। बहुत ज़्यादा सहायता हो जाएगी। मैं आने जाना कभी बचेगा, और जो पेशेंट है लाने ले जाने में परेशानी होती तो वो नहीं होगी हम लोग को। 2 दिन से लेटे हम लोग, अब जाँचें होंगी, फिर सब होएगा, उसके बाद दवा मिलेगी। इस वजह से अगर वहीं हम लोग का हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम लोग को ये फैसिलिटी मिल जाएगी तो हम लोग का बहुत सा समय बचेगा। कोई गरीब लोग हैं अपने किस साधन से आ रहा है, कोई ऐसे बिना पढ़ा लिखा है ट्रेन से आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा, और फिर आने में क्या सुविधा, यहाँ पर कभी आया है या नहीं आया, कहाँ भटकेगा। 5 बजे के निकले हैं घर से, तो ट्रेन में ट्रेवल करके यहाँ पे आते हैं, नंबर लगवाते हैं। वो तो छोटे भाई यहाँ पे हैं तो वो नंबर लगा देते हैं। पहले टाइम लगेगा, पता नहीं कल का मिले डेट है, परसों का मिले, तो मतलब रुकना पड़ेगा 1-2 दिन। तो इस तरीके से थोड़ी प्रॉब्लम फेस होती है कि जहाँ हम लोग रहते हैं अगर वहीं पर ये दवाई मतलब मिलने लगे तो बहुत अच्छी मतलब चीज़ है। कुल मिलाकर फिलहाल का गणित तो यही है, 10 लाख का ड्रोन, 20 महीने की चुप्पी और अनगिनत उम्मीदें जो अब तक उड़ान नहीं भर पाई। मध्य प्रदेश में 160 महिलाओं को ट्रेनिंग देकर ड्रोन दीदी बनाया गया, लेकिन एक बार इनकी बैटरी में समस्या हुई और ड्रोन दीदियां घर बैठ गईं। ये कहानी ग्रामीण इलाके से थी, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एम्स से एक ड्रोन उड़ा। मकसद था ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं में विस्तार, उसमें क्रांति। लेकिन पिछले 20 महीने से ये ट्रायल के नाम पर एम्स के कमरे में ही पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर उद्घाटन के वक्त सुर्खियां और उसके बाद पूछने वाला भी कोई नहीं। भोपाल में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान, राजू वाथम और निहारिका शर्मा के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।